नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज फिर लेकर आए हम बायोलॉजी। बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 2 है, जो पुष्प आयु में लैंगिक जनन है। ठीक है दोस्तों, और क्लास 12 के लिए, 10th के लिए भी ला नहीं रहे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम 10th के लिए लाएंगे। और चलिए, नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, पुष्प दूर सेक्शन में आप दूर सेक्शन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसको लगभग 2026 में इम्पोर्टेंट रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये 26 में डायग्राम, जो डायग्राम बनाया है बोर्ड पर, वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, बिहार बोर्ड अक्सर पूछा जाता है इसका। 25-24 में पूछा गया था, 25 से पूछा गया, और उम्मीद है कि ये 26 में भी आएगा। तो दोस्तों देखिए, 2017 में पूछा गया, 24 में पूछा गया ना, ये 25 में भी पूछा गया था। ठीक है, और उम्मीद है कि हमको ये 2026 में भी पूछ दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको ये डायग्राम आप लोग याद कर लीजिएगा, या फिर कॉपी में उतार के देख करके बना लीजिएगा। अगर बोलिएगा कि इसको डायग्राम अच्छा से बना के पिन करने के लिए कमेंट बॉक्स में, हम इसको डायग्राम बना करके पिन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, दूर निषेचन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, अगर कहीं घर में या तो मार्केट वगैरह में या तो खेत खलिहान में फूल देखे होंगे, कमल का फूल, कोई सा फूल हो, अगर फूल होंगे देखते होंगे ऊपर, अरे सबसे आसान है तरीका, गेंदा का फूल देखे ना, उड़हुल बाल जिसका पूछ निकल रहा था मुंह के आगे से। ठीक है, वही, ये मान लीजिए पूछ है। ठीक है, ठीक है, जो फूल है इसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। ठीक है दोस्तों, हिंदी में याद रखें, तो हम लोग हिंदी मीडियम से, अगर जो इंग्लिश मीडियम से देखेंगे वो इंग्लिश मीडियम से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, परागकण, जो ऊपर जो फूल छोटा छोटा दाना से आता है ना, उसको परागकण कहते हैं। ठीक है, और देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र दाना के बीच में देखिए छोटा छोटा सबसे नन्हा सा, जो कि नन्ही आंख से हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो स्कोप से देखा जा सकता है, वही उसको रहता है वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये जो इस तरह फूल में ऐसे करके लगा रहता है, ऐसे करके लगा हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए ये तो हो गया। और पराग, पराग नलिकाएं, पराग नलिकाएं जो बीच में रहता है, जो बोलते थे ना, जो ये बीच वाला है, ऐसे करके जरूरत। ठीक है, ये है पराग नलिकाएं, पराग नलिका। ठीक है दोस्तों, पराग नलिका। देखिए ये हो गया अंडाशय। अंडाशय, अगर फूल में देखिएगा ऐसे करके बीच में अंडा, अंडा गोल की तरफ रहता है, ऐसे करके जैसे 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 अंडा की तरह, अंडा की तरह रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अंडाशय। लिखा हुआ भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, अंडे के बगल में, अंडे के बगल में एक छोटा सा दाना रहेगा, जो कि उसी आकार, अंडे के आकार की रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं भ्रूणकोश। ठीक है, चलते हैं इधर से भी, लिखा हुआ है कि ध्रुव केंद्र। ध्रुव केंद्र किसको बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा अंडे वाला है, इसको भी बोलते हैं ये वाला, ये क्या भ्रूणकोश, ये वाला, उसके बगल वाले जो ना लिखा हुआ उसको बगल वाले से होगा, उसको बोलते हैं ध्रुव केंद्र, जो सब केंद्र को घेर के रखता है, जैसे ये वाला है। देखो, ये भी घेर के रखा है, ये भी सब कुछ घेर के रखा है ध्रुव केंद्र। और ये अंडाणु, जो कि अंडाशय जो है, अंडाशय के जस्ट बगल में, जैसे इसके बगल में जो आता है, इसके बगल में पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और इसके बाद ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अंडाणु हो गया। चलते हैं, अगर वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा फिर से देखिएगा, लेकिन धीरा और सोलो मोशन में कोई देखिएगा। ठीक है, तो इसको वीडियो समझ में आएगा। दूर से से आप क्या समझते हैं, चित्र के अच्छा से देखिएगा डायग्राम को, और अच्छा तरह से इसको देखते जाइएगा, समझ ज्यादा आएगा। और ये 26 में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, 2026 में मौज भी आए रखिएगा दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, तो डायग्राम अक्सर पूछा जाता है इसलिए। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। परागकण तथा पराग पर परागण से आप क्या समझते हैं, या तो स्पष्ट करें या तो उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। परागकण तथा परागकण तथा पर परागण में अंतर स्पष्ट करें, या तो परागण तथा पर परागण में अंतर स्पष्ट करें। पर परागण तथा परागकण में क्या समझते हैं, इसका विवरण करें, इसका स्पष्ट करें,
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह हो सकता है। चलती है बनाते हैं इसको। लिखा हुआ है स्वपरागन में, इधर लिखा हुआ पर परागन हो जाता है, पर परागन। ठीक है दोस्तों, पर परागन लिखा हुआ क्वेश्चन लिखने स्वपरागन में परागकण परागकण का एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, उसे स्वपरागन कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई फूल है, ठीक है, फूल के ऊपर कोई चिड़िया आके, इसे देखिए ना कि पीपल के पेड़ पर किसी दूसरे दूसरे चीज का पौधा उग गया, किसी दूसरे चीज का पेड़ पर किसी दूसरे चीज का पौधा उग गया। वैसे ही चिड़िया के माध्यम से एक जब कोई दाना चुगता है, दाना कर खाते हैं चिड़िया लोग, चिड़िया पक्षी, उसी दाने के मुंह में लग जाना, उसी बीज मुंह में लग के किसी दूसरे पेड़ पर जा करके अपने चोंच को इधर से उधर मतलब धोना, हम लोग पानी धोते हैं तो मुंह रगड़ लेता है, रगड़ लेता है, उसके वही जो बीज रहता है मुंह में गिर जाता है पेड़ पर, वही बीज धीरे धीरे विकसित होकर के बल्कि दूसरे पौधा विकसित हो जाता है। लिखा हुआ परागकण का एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र उसको बोलते हैं जो बीज, जो बोलते हैं बीज, वर्तिकाग्र पर गिरता है, इस दूसरे पौधे पर गिर जाता है, उसके स्वपरागन कहा जाता है। वो स्वयं अपने आप विकसित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा पर परागन। परागकणों का एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पौधे उसी जाति की वर्तिकाग्र पर गिरना या गिरा रही है, पर परागन कहलाता है। तो सेम इसी का जैसा, जैसे ये वाला है वैसे ये वाला है, लेकिन इसमें कुछ दूसरा है। अगर हम लोग कोई चीज ले जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए गेहूं ले जा रहे हैं, चावल ले जा रहे हैं, चावल में धान ले जा रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह फेंक देते हैं, तो वही धान या गेहूं धीरे धीरे पौधा के रूप में विकसित हो जाता है। ये पक्षी वाला था, इसमें पौधा वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा में 2, वह बंद किलोस्टोग्राम पुष्पास पुष्पान पुष्पासन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते दूसरा नंबर में। यह एक लिंगीय पौधे में होता है, एक लिंगीय समझ रहे पौधा, जैसे आलू, बैगन, टमाटर, एक ही लिंग है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर तीसरा। वाय परागन परागकणों की आवश्यकता नहीं होती। वाय परागन परागकण कारकों की आवश्यकता नहीं होती। वाय से हवा से भी हो सकता, हवा के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पौधा पर बीज डालेंगे हवा चलेगा तो उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है नहीं होगा, ये भी हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं ये तीसरा नंबर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा ऑप्शन नंबर 3 पर परागन का बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, किसमें होती है? जैसे हम आलू लगाएं, टमाटर लगाएं, प्याज लगाएं, हवा जब तक नहीं चलेगा तब उसमें परागन होगा नहीं, पर परागन होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसको पार्ट 2 लाएंगे, अगर आप लोग बोलते हैं तो। ठीक है, अगर नहीं बोलते तो हम पार्ट 2 लाएंगे। और चलते हैं, अगर समझ में आए लाइक कमेंट कीजिएगा। और इसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये VVI रहेगा। ठीक है, ये VVI रहेगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। 26 बोले ना, 17 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया, हो सकता है 26 में पूछ लें। ठीक है, अगर उम्मीद है तो ये स्वपरागन और पर परागन ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसका ये लिखे नहीं, ये लोग इसमें पूछा गया था क्या, 23, 24, ठीक है ना, 23 में और 23 में पूछा गया। उम्मीद है कि 26 में पूछ दे। ठीक है, उम्मीद है, लेकिन ये तो कन्फर्म है 26 में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद है कि 26 में पूछ लेगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, डायग्राम बनाने सीख जाइएगा, तो डायग्राम फिर से बना के पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।